भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में। और शेर देखिए कि सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत मआब में। काज़ी शहर मधुबनी हज़रत अल्लामा मुफ्ती उवैस अहमद साहब क़िबला रज़वी, और चूँकि ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है और मैं जानता हूँ कि निकाबत से ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी उम्मत मरहूमा को इस वक्त खिताबत की ज़रूरत है। और वो ऐसे खिताब जिसके ज़ाविये सलीक़े किनाये हर फ़िक्र व तनज़्ज़ुर से जिसमें इस्लाह का पहलू टपकता हो। वो गाज़ी मिल्लत की तकरीर का एक उन्सुर, एक जायज़ा, एक खाका मैंने खींचा था चंद रोज़ कबल नवादा की ज़मीन पर तकरीर के बाद। बस एक दो शेर पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह उसके बाद गाज़ी मिल्लत की आमद होगी। एक बार हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। के हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे, मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे, मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। आइए बगैर वक्त को ज़ाय किए हुए गाज़ी मिल्लत, शहनशाह खिताबत, आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी, नाशिर मसलके आला हज़रत, वो ज़ात कि जिनकी मौजूदा तमाम कद्दो काविश और जिनके इल्मी खाकों खिदमात दीनिया को अगर देखना हो तो सिर्फ आपसे इतना कह लिया जाएगा कि गाज़ी मिल्लत की पूरी ज़िंदगी पर अगर तबसरा किया जाए, तफसीर किया जाए तो बेजा नीचे है। सिर्फ इतना काफ़ी है कि उनकी खिदमात का बाब उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक के इदारे शरिया की नई इमारत को ना देख लिया जाए, जब तक के तहरीके बेदारी के फ़वाइद जो मंजर आम पर नजर आए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में, उसको करीब से महसूस न कर लिया जाए। उस गाज़ी मिल्लत की आमद है, पूरा मजमा दिल लगाइए और दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले हुजूर गाज़ी मिल्लत का ना। बस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दराज करम। मस्जिदों में के हुजरे में अल्लाहू अल्लाहू करके जिंदगी बिताना बहुत आसान है, जंगलों में मुसल्ले लेके भाग कर इबादत करना बहुत आसान है, लेकिन मैदान में काम करना बहुत मुश्किल है। जब तक मुस्तफा हुजरे में थे कोई बगावत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे नबी ने एक मॉडल दिया, तवज्जो चाहूंगा, करम करम हो जाओ, एक मॉडल दिया, एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया, एक डायलॉग दिया, वहदानियत का, अहदियत का और अपनी नबूवत और रिसालत का। जैसे ही मेरे आका करीम ने मैदान पकड़ा है, ताइफ के पत्थर मुस्तफा के लिए, अल्लाहु अकबर, ताइफ के पत्थर मुस्तफा के लिए, राह में कांटे मुस्तफा के लिए। जादूगर जमाना बोले, साहिर दुनिया बोले, गोया मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले यह बता दिया कि जब तक तू तन्हाइयों में रहेगा तेरी मुखालिफत नहीं होगी, और जब तू अपनी नस्लों का एक मुस्तकबिल लेकर खड़ा होगा मुखालिफत वहीं से शुरू होगी।
और सिर्फ मक्के में पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ मक्के में पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ मक्के में तुझको नहीं रोका जाएगा, सिर्फ मक्के में तुझको नहीं रोका जाएगा, बल्कि तुझ पर पत्थर भी चलेगा, तुम्हारे राह में कांटे भी भिड़ेंगे, तुम्हें मजबूर किया जाएगा हिजरत के लिए, लेकिन तुम घबराना मत, तुम घबराना मत। अगर हक पर हो तो पत्थरों की परवाह मत करना। अब तो बोल दो, अरे जोर से बोल। ये गुफ्तगू काश मैं कहीं और किया होता। अगर हक पर हो तो पत्थरों की परवाह मत करना। अगर हक पर हो, अगर हक पर हो तो तेरे मकान का मुहासरा किया जाएगा, उससे तुम कभी खौफजदा मत होना। अगर घेराव हो तो कभी दिल छोटा मत करना। अगर तेरी नाकाबंदी कर दी जाए तो कभी थक के बैठ मत जाना। अगर तुझको तेरी आबादी में दाखिले से निकलने और आने पर रोक लगा दिया जाए तो उससे कभी तुम मायूस मत होना, उससे कभी मायूस मत होना, बल्कि तुम अपने सिलसिले को दराज करते रहना। लेकिन इतनी बात याद रखना, नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से कत्ल करते रहना। बगावत को बगावत से नहीं, बगावत को वफा से दफन करते रहना। और आज पूरी दुनिया में यही रिसर्च हो रहा है। जिस पैगंबर ने कभी लाठी न लिया हो, जिस नबी ने कभी खंजर न उठाया हो, जिस रसूल ने कभी असलहे न पकड़ा हो, उस नबी का मजहब पूरी दुनिया में कैसे फैला है, उस रसूल का दीन पूरी दुनिया में कैसे फैला है। जहां कोई परिंदा न पहुंच सका वहां मुस्तफा का दीन। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, फैजाने ताजुश्शरिया। वाह 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 वाह। अब बलियावी आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है अपने नौजवान नस्लों से, अगर तुम खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। और अगर ये चाहते हो कि तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं तो सिर्फ दो काम कर दो, दिमाग से खौफ निकाल दो, और इलेक्शन में हराने की सुपारी लेना बंद कर दो। तुम पूरे मधुबनी में, दरभंगा में, पूरे बिहार में जिसको जिताने में लगे थे, उनकी पूरी बिरादरी तेरी कौम को हराने में लगी थी। ये बात बोलूंगा तो बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन रईसुल कलम ने पाला है तो यूं ही नहीं कि तुमको किसी झाड़ी में छुप के जिंदगी बिताना है। तय कर लिया है, हर गांव में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और अपने जवानों से दो ही बात पूछूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जियो, मौत तय है। लेकिन अगर तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं इसके लिए जिंदा हो तो अब बहस मत करो, साथ चलो। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलो, अगर ये तहरीक चल पड़े, ये मिशन चल पड़े तो साथ दोगे कि छोड़ दोगे? धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़ दोगे? न्यूज देख रहे हो ना? अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब भी होश में नहीं आओगे तो कब आओगे? जिनकी बिरादरी की कोई बड़ी आबादी नहीं, आज दिल्ली की चाबी लेके वो अपनी जेब में घूम रहे हैं, और बिहार में 20% आबादी होकर भीख का कटोरा लेके घूम रहे हो।
घूमो, कौन रोकेगा। अब जहन को हाजिर करो और एक बात बताओ, अगर ये जंग छिड़ेगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? धीरे बोल रहे हो, चारों तरफ से आवाज आवे हाथ उठा के तो मैं मानूंगा। अगर लड़ाई छेड़ दूं तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? अगर तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए मैदान में उतरे तो छोड़ोगे कि साथ चलोगे? हमारे उलमा साथ चलेंगे कि छोड़ देंगे? तो मरते दम तक आपके साथ हैं सर। खाली व्हाट्सएप फेसबुक पर अंग्रेजी छीलने से कुछ नहीं होगा, बदन का चमड़ा छिलने जा रहा, याद रखिए। बड़ा आसान काम है, व्हाट्सएप पर मशवरा लिख के भेज देना, 2 कदम चलो तो सही। कितने दिया तेल जले हैं तहरीके बेदारी में लोगों के, उनसे पूछो। मेरे उलमा अपना प्रोग्राम, अपना जलसा, अपना घर सब कुछ छोड़कर अपने किराए भाड़े से चलते रहे कि शायद कहीं दबी हुई मिट्टी राख से कोई चिंगारी निकल जाए। 2 काम कर दो, सिर्फ 5 साल बलियाबी को दे दो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 6ठे साल में तुम दुनिया को बहुत कुछ देने के लायक बन जाओगे। सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में सिर्फ 2 काम, निकाह को सस्ता कर दो। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। इतना आसान कर दो निकाह को कि लड़का और लड़की वालों का जो 20 लाख 15 लाख खर्च होता है ये दोनों का बच जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक बोले कि मौला ने सब लेता। ठीक बोले हो। हाँ हाँ सही बात है। उस मौलाना का नाम हमको कान में बता देना। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, उनकी दवा है मेरे पास। लेकिन करोड़ों आलिम जो मस्जिद में निकाह किया वो कभी याद नहीं रहा। लड़की वाले के पैसों से बैंड तुम बजवाओ, लड़की वालों के पैसे की गाड़ी पर बारात चढ़ के तुम जाओ। सिर्फ 2 काम कर दो। तकरीरें रोज हो रही होगी, जलसे रोज हो रहे होंगे, नारों की गूंज से माहौल तो बदल सकते हो, नस्लें नहीं बदल सकते। नारों की गूंज से बॉडी में हरारत तो ला सकते हो, नस्लों में जिंदगी नहीं ला सकते। नस्लों में जिंदगी लाने के लिए इल्म का लहू पैदा करना होगा। वाह 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 वाह। बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता। आज रोज खबरें अखबार में छपती हैं। कफील अंबर साहब, कल मेरे पास से खबर आई तेलंगाना से, 2 बेटियां मुसलमानों की इर्तदाद के शिकार हो गई, मुर्तद हो गई। किसको फिक्र है? कौन बेचैन हो रहा है? किसके बदन में गर्मी आ रही है कि ये नहीं होना चाहिए? कैसे हो रहा? मोहल्ले का पियक्कड़ भी इमाम को तकरीर सुनाता है चाय खाने में।
गांव का सूदखोर भी मेरे आलिम को नसीहत करता है। सही है हजरत, एकदम तल्ख हकीकत है। और वो यहां तक कहता है, मौली साहब, मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पैसे से तुम्हारा बेटा दारू पी के आवे, जवाब मौलाना देगा। क्या बात है। सूद पर कारोबार तुम करो, जवाब मौलाना देगा। बेटे को कीमती और मोबाइल देकर आवारा तुम बनाओ, जवाब मौलाना देगा। अल्लाह अकबर। कुछ जवाबदेही अपने सर भी तो ले लो, कुछ जवाबदेही अपने भी सर तो ले लो। स्टेज और कव्वालियों में पैसे उड़ाने के लिए तुम गरीब नहीं हो, लेकिन एक इमाम की तनख्वाह देते वक्त तुम धरती पर सबसे बड़े गरीब हो। बोलो, बात सही है कि गलत? सही है, सही है, जोर से बोलो ना। बिल्कुल सही है। जहां इमाम की बात आती है वहीं इनको एहसास होता है, इतना महंगा इमाम काहे को ला रहे हो। मेरे अजीज, जब मस्जिद शानदार बनाए हो ना, तो इमाम भी ऐसा रहे कि वो कुरान शरीफ पढ़ दे, तो जी करे कि इमाम साहब असर हो कि ये मगरिब हो के ईशा, अल्लाह अल्लाह, फजर हो के मगरिब, हर जहरी नमाज में लंबी सूरा पढ़ो। याद रखना, जब अच्छा कुरान पढ़ने वाला होता है ना, यहां तो हाल यह है कि इदारे शरिया में खबर आती है, हाफिज भी चाहिए, कारी भी चाहिए, आलिम भी चाहिए, मुफ्ती भी चाहिए, और पूछ दिया जाए कि इमाम साहब के बाल बच्चे भी हैं, उनकी खिदमत क्या करोगे? तो बोलते हैं कि 8,000 दे देंगे। अब आप सोच लो कि एक मजदूर की मजदूरी कम से कम 500 है। बोलो, सही है कि गलत? सही है, जोर से बोलो ना। तो एक मजदूर की मजदूरी भी महीने के कम से कम 15,000 है। मैं जानता हूं कि मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार के एक से एक काबिल आलिम बिहार छोड़कर बाहर हैं। जब मुलाकात होती है तो अंदर से मेरा दिल रोता है। मैं पूछता हूं, मौलाना इलाके में कुछ वक्त कब दोगे? तो वो भी अपनी दिक्कत बताते हैं, ज़बां खामोश हो जाती है। बरकैफ ज़हन को हाजिर करो और गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो। सिर्फ 2 काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, और इसके लिए किसी तकरीर की जरूरत नहीं। सिर्फ गांव को एक चटाई पे बैठ जाने की जरूरत है। सही है, सही है। नवाबगंज में कितना घर है टोटल? 125। सिर्फ 125 घर के लोग एक चटाई बना दो, एक चटाई, और वो चटाई ये कि हमारे गांव का वसूल ये होगा कि मेरे गांव में कोई भी बारात आएगी तो उस बारात में न डीजे, न बाजा, न नाच, न तमाशा, न पटाखा। और इसके लिए मेरा आलिम तने तनहा नहीं काम आ सकता जब तक मस्जिद का सदर सिगरेटी और गांव का जिम्मेदार मेरे आलिम के बाजू में न खड़ा हो जाए। ईमान से बोलो,
अगर जुमा के दिन मस्जिद में ये ऐलान हो जाए, पूरी गांव की मीटिंग करके एक मुद्दे पर इत्तेफाक करके कि मेरे गांव में किसी की भी बेटी की बारात आवेगी तो उसमें फजूल खर्ची, डीजे, बाजा, नाच, पटाखा, तमाशा नहीं होगा। अब इसके बावजूद भी अगर लड़की वाला न मना करे, वो लेकर आवे, तो मेरे गांव का कोई न आदमी शरीक होगा, न इमाम निकाह पढ़ाएगा। बोलो, इससे ये काम रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? अरे बोलो ना, रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? जोर से बोलो, रुक सकता है कि नहीं? अगर इसी पैसे को बचा लिए और बचाकर इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ तालीम पे कर दो, सिर्फ 5 साल टाइम दे दो, बंद करो टेबल कुर्सी पर खड़े खड़ा खिलाना बंद करो, बंद करो डेकोरेशन पर पैसे बर्बाद करना बंद करो, बंद करो दावत और वलीमे पर लंबा खर्च बंद करो, बंद करो जलसों पर लंबा माल पैसा लुटाना बंद करो, बंद करो कव्वालियों पर पैसे बांटना लुटाना बंद करो। तूने अपने खूने जिगर का पैसा नहीं उड़ाया है, तूने अपनी औलादों का मुस्तकबिल हवा में उछाल दिया है। अगर तुम इसी को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो तो जो बच्चा 10 साल का है, 6 साल लगते लगते उसके हाथ में मोहताजियों का कटोरा नहीं होगा, बल्कि इल्म का पावर वाला कलम होगा जो सीना चीर के हिस्सा ले ले। वाह 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 वाह। ये तहरीक है और चलेगी। अब एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, ये जहेज जो चल रहा है ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हो? उठा के जल्दी मत गिरा दो। अब जरा सा बोल के बताओ, जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे रखो। अभी कुर्बानी सामने है, जानवर खरीदने जाओगे? अरे बोलो ना हजरत। तो जानवर भी खरीदने जाते हैं तो दामाद खरीदने में जानवर खरीदने में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। बोलो सही है कि गलत? तो काहे को कहते हो कि ये मेरा बेटा है यार? सीधे बोले ना लड़की वालों से, ये मेरा जानवर है। हम बेचना चाहते हैं। मेरा जानवर है, हम बेचना चाहते हैं। वाह। उनको जगा दीजिए। वो जानबूझ करके लगता है कुंवारा है ना। मौलाना, जानवर खरीदने जाते हैं, गलती से अगर खस्सी थोड़ा लंगड़ा के चले तो तुरंत टेलीफोन करते हैं, मुफ्ती अवैध साहब जानवर है बड़ा खूबसूरत, एवटा बैठ के पिला दो। कफील अंबर साहब फोन करके क्या बोलते हैं? जानवर है बड़ा खूबसूरत, जानवर सेहतमंद भी है। अरे क्यों आप लोग पीछे मुड़ के देख रहे हो? गजब बात है भाई। जब मैं खड़ा हूं तो समझ में आ रहा है,
क्या बोलते हैं, जानवर है बड़ा खूबसूरत, सेहतमंद भी है, लेकिन थोड़ा सा ऐब है कि लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है बड़ा टॉप का जानवर, लेकिन थोड़ा काना भी है। तो मुफ्ती साहब तुरंत कहते हैं कि जब पैसा देना है तो ऐबी जानवर क्यों ले रहे हैं? सही। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से, जोर से। अब आओ जरा सा तुम्हारा इलाज करूं। बच्ची देखने के लिए ईमान से बोलो नवाबगंज वालों, औरतें जाती हैं कि नहीं जाती हैं? अरे बोलो ना, कितना जाते हैं लोग? कितने बड़े हरामखोर लोग हो गए हैं साहब। देखने जाना है बच्ची, लेकिन मर्द जाते। अब मर्दों में भी तो कुछ ऐसे हरामखोर किस्म के लड़के जाते हैं साहब। बच्ची से अंग्रेजी में क्वेश्चन करता है, जबकि हरामखोर को एक पन्ना हिंदी में दरखास्त नहीं लिखने आती है। बोलो सही है कि गलत? कमाल है। लड़की वाला खिलाता भी है, पीछे भी रहता है, बार बार हाथ जोड़ता है, माफी भी मांगता है। सुन रे, तेरे अंदर माओ के दूध की गैरत जिंदा होती ना, तो दूसरों की बेटियों की रुसवाइयों का सामान नहीं पैदा करता। और आज नवाबगंज और इलाके से आए हुए जवानों, बलिया भी तुझसे तेरी मां की दूध की गैरत का वास्ता देकर एक बात का अहद लेना चाहता है। समाज के, देश के, इलाके के किसी भी धर्म की, मजहब की, बिरादरी की बेटी अगर सुनसान वीराने जगह पर अकेले हो और उसकी इज्जत और आबरू को खतरा लगे, उस वक्त तुम अपने आप को मुस्तफा का गुलाम और उम्मत समझकर खड़ा हो जाना और अपनी जान सटाकर उस बेटी की आबरू बचा लेना, ताकि दुनिया के कुफ्र का वो जालिम भी बोलने पर मजबूर हो जाए। गैरों के किसी और के मोहल्ले में बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुसलमान का बेटा जहां होगा, किसी भी मजहब की बेटी की आबरू पर कोई धब्बा नहीं लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। जिस पैगंबर ने वाह 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 पूरी दुनिया की बेटियों की हाय 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 आबरू वापस किया हो, अल्लाह अल्लाह, आज उस मुस्तफा की उम्मत की बेटियों की आबरू दाव पे लगी है। और आबरू जो दाव पे लगी है, दाव पर चढ़ाने वाला महेश नहीं है, सुरेश नहीं है, अवधेश नहीं है, बल्कि फातिमा की इज्जत को बर्बाद करने वाला अब्दुल्ला नाम तेरा है, अब्दुल रहमान नाम तेरा है, अब्दुल करीम नाम तेरा है। और उसमें भी तुम मुंह छेंट रहे हो। मरो, चिल्ला क्यों रहे हो? मरो, चीख क्यों रहे हो कि जालिम हुकूमत मुसल्लत हो? चीख क्यों रहे हो? हाँ हाँ, फख्र के साथ तेरा बलिया भी पार्लियामेंट से लेकर और अपनी सत्ता के खिलाफ दो दो हाथ करते रहा है और सजा भी भुगतते रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा। हमें इसकी परवाह नहीं कि हमें क्या मिला है। अल्लाह ने जीने के लिए इतनी बड़ी फौज दी है कि जिस रास्ते से गुजरो
किसी मिनिस्टर के बच्चे हाथ नहीं चूमते, लेकिन बलियाबी को गले से लगाकर फख्र करते हैं। वाह वाह वाह, इससे बड़ी दौलत क्या है? बेशक बेशक। इसलिए जब तक सांस बाकी है लड़ते रहूंगा, नतीजा हमको थोड़ी देखना है। हाँ, एक बात अर्ज कर दो, चूंकि फोकट में इस्लाम मिल गया है तो दर्द कहां होगा? सही है। मुफ्त में इस्लाम मिल गया है तो दर्द कहां होगा? एक बादशाह ने अपने बेटे को देखा कि अब बेटा बड़ा हो गया। हजरत, तो बादशाह ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब तुम बालिग हो गए हो, बड़े हो गए हो, कब तक बाप की कमाई खाओगे? अब कुछ करो। जहन हाजिर कर, क्या कहा? अब कुछ करो, अब कुछ करो। बेटा सोचा कि बादशाह का बेटा हूं मैं, मुझको करने की जरूरत क्या है? वो मौलाना को बोल दीजिए मोबाइल बाद में चला लेगा, मोबाइल बाद में चला लेना। जैसे ही बादशाह का फरमान जारी हुआ कि जाओ कल 5 रुपये कमा कर लाओ, क्या कहा? 5 रुपया कमा के लाओ। तो बेटे को क्या मतलब कि हमको मजदूरी करनी है? सोचा अम्मी सलामत है, पहुंच जाओ। बाप का बेटा पहुंचा मां के पास और कहने लगा, अम्मी तुम ही बताओ, बादशाह का बेटा मजदूरी करेगा? अम्मी आपको अच्छा लगेगा मैं मजदूर की तरफ बोझ उठाऊं सर पे? आपको अच्छा लगेगा? मां ने कहा, बेटे बादशाह का हुक्म है, लेकिन इसकी परवाह मत कर, तेरी मां भी जिंदा है। ले 5 रुपये बाप को दे देना। शाम को बेटा 5 रुपया लेकर पहुंचा। बाप देखा, मुस्कुराया, बोला ला दिए? कहा हाँ अब्बू ला दिया। कहा ले जा कुएं में डाल दे। कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर मां 5 रुपये, कहा ले जा फेंक दे कुएं में। एक रोज मां हाथ खड़ा कर ली, बेटे अब नहीं। तो मां के बाद जो सबसे ज्यादा कमजोर नस होती है वो फूफू। फूफू भतीजों के लिए बड़ी कमजोर नस है। वह अपने बेटे से मोहब्बत करे न करे, लेकिन भाई के बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। पहुंच गया फूफू के पास। फूफू बोली, घबरा क्यों गया है? अभी तेरी फूफू जिंदा है बेटा। लेकर पहुंचा 5 रुपया। बाप ने कहा ले जा, इसे भी कुएं में डाल दे। बेटे ने डाल दिया। एक रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर दिया, भतीजे अब मजबूर हूं, अब क्या करे? पहुंच गया स्टेशन पर। खूबसूरत चेहरा, चौड़ी पेशानी, खूबरू, देख करके कोई गठरी देने को तैयार नहीं। सूरज डूबने वाला है। अचानक देखा कि एक मुसाफिर उतरा है। करीब गया, बोला साहब आप मुझको जो देना होगा दे देना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा देता हूं। मजबूत नहीं बल्कि बहुत वजनी बॉक्स, ब्रीफकेस सब लादा सर पे चला। जिंदगी में पहली बार बोझ उठाया है। सीढ़ियां चढ़कर जब बाहर निकला तो मिला 1 रुपया। 5 रुपये के बजाय लेकर बेटा पहुंचा 1 रुपया। बाप ने कहा बेटे आज तो तूने कमाल किया, ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। बेटा खड़ा हो गया, बोला अब्बू इस 1 रुपये की कीमत आपको नहीं पता चलेगा, इस 1 रुपये का दर्द आपको नहीं मालूम होगा। जब मैं गठरी उठा करके सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां फट रही थी,
मेरी पिंडलियां जाम हो रही थी, पसीने में शराबोर था, पसीने में डूब चुका था, और आप इतनी आसानी से कह दिए ले जा कुएं में डाल दे। मेरे अजीज, अरे तुझे क्या पता कि मस्जिदों की अजमत बची कैसे? तुझे क्या पता कि आज नबूवत और रिसालत का डंका बज कैसे रहा? तुझे कहां दर्द का एहसास कि कुरान करीम के नुस्खे तेरे घरों तक पहुंचे कैसे? अगर इस दर्द को समझना है तो आ करबला में, करबला में बताया जाएगा कि मस्जिदों के मीनारों की अजमत कैसे बची है, मुस्तफा के दीन की रिफात कैसे बची है, गुंबद खजरा का तकद्दुस कैसे बचा है, इस्लाम का निजाम कैसे बचा है, फर्ज की अहमियत कैसे बची है, ज़कात की अफादियत कैसे बची है, काबे का वकार कैसे बचा है। इसलिए कि ये वो बताएंगे जिन्होंने घराना लुटा करके मुस्तफा का दीन बचा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दर्द उनसे पूछ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि तुमको पाया हुआ इस्लाम मिला है, तुमको पाया हुआ दीन मिला है। अब इन हालात में जहां बेटियों की आबरू मेरी कौम के बेटों के हाथ दाव पर हो, मस्जिदों की आबरू मस्जिद बनाने वालों की के दाव पर हो, ऐसे माहौल में अपनी नस्लों को जिंदा रखना कितना मुश्किल काम है। इसलिए हम अपने उलमा से भी अपील करेंगे, जब कौम बची रहेगी तभी नजराना देने वाले लोग मिलेंगे, जब कौम बची रहेगी तभी हाथ चूमने वालों की भीड़ लगेगी, जब नस्लें बची रहेंगी तभी जिंदाबाद का कोई नारा लगाएगा, वरना लोग नहीं रहेंगे तो हम तन्हा रहकर क्या करेंगे। जब लोग नहीं रहेंगे तो मस्जिदें इतनी कुशादा रहकर क्या करेंगी। इसलिए मेरे अजीज, आज आपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। बिलाशुबह आप नात शरीफ सुनिए, इबादत है, लेकिन नात को नात की तरह सुनिए, नात को नात की तरह सुनिए। जिक्र मुस्तफा का हो, आंखें अश्कबार न हो, तसब्बुर में तैबा हो और जाने की तमन्ना न हो, निगाहों में गुंबदे खजरा हो और दिल बेचैन न हो। इसलिए नात को नात की तरह से सुनिए। और माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है, मेरे स्टेजों पर भी पहले हम बदनाम थे कि सुन्नी लोग सिर्फ नात पढ़ते हैं, हम्द नहीं पढ़ते। अब तो यहां पहुंच गए हैं कि हम सिर्फ मनकबत पढ़ते हैं, नात नहीं, मुस्तफा की नात भी नहीं पढ़ते हैं। सही है, मुस्तफा की नात भी नहीं पढ़ते। कहां चले गए हम? सही। सिर्फ इसलिए कि मरीजों की तिजोरियां खुलेगी और नोटों की गड्डियां फटेगी और नए नए नोट उड़ेंगे। तो याद रखिए, इसका अज्र दुनिया ही में ले चुके हैं, तो कल हस्सान के साथ जाने की तमन्ना क्यों करते हैं? हस्सान के साथ उठने की तमन्ना वो करे जिसके वजूद में हस्सान का तसव्वुरे इश्क भी हो नबी का, और जिसके वजूद में तसव्वुरे इश्क आया है नबी का, उसी में कोई बेदम वारसी बना है, कोई आसी गाजीपुरी बना है, कोई उस्ताज़े ज़मन बना है, कोई इमाम इश्क व मोहब्बत बना है, और कोई मुहद्दिसे कछौछवी बना है। और जिसके तसव्वुर में तसव्वुरे इश्क मुस्तफा आया है, वही उसी में कोई मुजद्दिद अल्फसानी बना है, उसी में कोई ताजु शरिया बना है,
और जब ये वजूद में ये रमक आ गया तो इस रमक ने वजूद में कहीं अंधेरा नहीं रखा, बल्कि उजाले का आलम ये कि ताजु शरीया की जबान में जहां बानी अता कर दे। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अब तो बोल दो। हाय हाय हाय, अरे बोल दो, बोल दो। क्या कहा? जहां बानी अता कर जहां दे। बानी, हाय 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 हाय, अता कर दें। बोलेंगे तो 2 मिनट और बोल दूंगा। जहां बानी अता कर दें, तवज्जो चाहो। जहां बानी अता कर दें। हाय 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 हाय, ये नहीं कहा बरेली अता कर दे, हाय 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 हाय, ये भी नहीं कहा हिंद अता कर दे। हाय 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 हाय, अब तो यहां से अब तो हुदूद और सरहद की बेड़ियां काट कर बाहर निकलो। ईमान वालों के लिए कोई सरहदें नहीं होती। अगर सरहद होती ईमान वालों के लिए तो फलस्तीन में बच्चे चीखें और हमारी बेटियां और हमारे आंखों में आंसू ना आवे। ये नहीं होता, इसलिए कि इस्लाम सरहदों सीमा को ध्वस्त करके आगे बढ़ा है। बोलो सही है कि गलत? सही है, जोर से बोलो। और मेरी मां बहन आई हो, आज तुमको पर्दा में बड़ा बड़ी तकलीफ होती है। सुन मौलाना जी, एक जगह इत्तेफाक से मैं निकाह की महफिल में चला गया। उमूमन कम जाता, बदनाम हूं। ये हमारे गुफरान शाहीन बाबू हैं। और कमर रजा किधर गए? हाँ, कहीं गायब होंगे कि कहीं नाज शरीफ न पढ़ना पड़े। तो जो लोग बहुत करीब हैं जानते हैं कि मैं जल्दी जाता नहीं। हाफिज नसीम ने तो बहुत करीब से देखा, यानी हर महीने में 20, 15, 30 कार्ड आता है। और सीधे कहता हूं, आ गया तो सुभान अल्लाह, नहीं आया तो कोई शिकायत नहीं। क्या गजब के लोग हैं साहब। एक बात पूछ लो मुसलमानों, नवाबगंज की मस्जिद हो या कहीं की, ईमान से बोलो, मुफ्ती अवैस साहब के मदरसे में नवाबगंज के नवाब लोग या गैर नवाब लोग या मजदूर पेशा किसान कोई भी हो, चला जाए और मुफ्ती साहब दस्तरखान पर काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब, संतरा सब लगा दें और दस्तरखान पर ये सब रखने के बाद कहें बिस्मिल्लाह कीजिए, ये ज़कात के पैसे का काजू किशमिश है, ये फितरे के पैसे की बर्फ़ी है, ये सदक़े के पैसे का सेब, संतरा, केला है। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। ज़मीर जिंदा हो तो जवाब दो, खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो ना। नहीं बोल रहे हो इसलिए डर लग रहा है, इसका मतलब खाओगे। खाओगे कि नहीं खाओगे? तो जोर से बोलने में क्या निकाह टूट रहा? अरे खाओगे कि नहीं खाओगे? क्यों? जो आप आगे आइए ना, आ जाइए। अरे आइए ना हजरत, तशरीफ लाइए। हमारे हजरत फरमा रहे हैं कि जो ज़कात और फितरा, सदका, खैरात खाने के मुस्तहक हैं वो खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। जी सही है जी। अरे बोलो ना, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बताओ कौन सी भारत की मस्जिद है रे जहां एक गरीब बेटी का बाप जुमा के दिन गमछा और चादर बिछाकर अपनी बेटी की शादी और निकाह के लिए ज़कात और फितरा नहीं मांगता? बताओ बताओ।
मदरसे में ज़कात और फितरे के पैसे से चाय पिलाई जाए तो बोलोगे नहीं पीऊंगा, इसलिए कि मैं ज़कात देता हूं खाता नहीं हूं, मैं फितरा देता हूं खाता नहीं हूं। लेकिन कभी बारात जाने से पहले पूछा? क्या बात है, क्या कभी बारात जाने से पहले पूछा वाह 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 वाह, कि तुम जिस गरीब लड़की के दरवाजे बारात जा रहे हो, वाह 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 वाह, कहीं उसका बाप ज़कात और फितरा मांगकर तेरे लिए ठंडा बिरयानी और खाने का इंतजाम तो नहीं किया? बता, कभी पूछा? कभी पूछा? नहीं पूछा। काश या तो अहले सुन्नत का नारा लगाना बंद करो या मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, बदनाम मत करो। उलमाए कराम का बहुत जिम्मेदार स्टेज अभी मौजूद है। मुस्तफा की सुन्नत ये है कि लड़की वाले के दरवाजे लड़का वाला रिश्ता मांगने आवे, क्या करे? किसके यहां? किसके यहां? लड़की वाले के यहां लड़का वाला रिश्ता मांगने आए। आए हाय हाय, जब से मस्जिद नबवी का वो वाकया आया कान में बेचैनी हो गई। मेरे आका करीम की निगाहें नबूवत देख रही थी कि 1400 बरस बाद मेरी उम्मत में क्या होगा। देख रही थी निगाहें नबूवत। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, कौनैन के आका फरमाते, ए लोगों, मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ। जबकि रसूल करीम जिसको हुक्म फरमा देते वही अपने बच्चों को गुलामी में देने के लिए दौड़ पड़ता। गौर से सुन, नारे वाली बहुत तकरीर सुन चुके, अब जरूरत वाली गुफ्तगू सुन। जैसे ही मस्जिद नबवी में आका करीम ने ऐलान फरमाया, लोगों मेरी फातिमा की मंसूब लेकर आओ, मदीने के बड़े बड़े उमरा, रोऊसा, बड़े बड़े ताजिरों और सरमायादारों के बेटे सर पीट पीट कर ये तमन्ना कर रहे थे, काश मुझको आका करीम कबूल फरमा लेते, काश मेरी रिसाई हो जाती वहां पर। लेकिन उसी मस्जिद नबवी के कोने में मौला अली शेर खुदा हिचकियां ले रहे, सिसकियां ले रहे। अचानक से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए और आने के बाद फरमाते, ए अली, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ इससे पहले मैंने तुझे कभी नहीं देखा था। आज इतनी सिसकियां लेकर क्यों रो रहे हो? कोई दर्द, कोई तकलीफ? मौला अली शेर खुदा कहते कि ये अबू बकर, आज अली अपने मुकद्दर पे आंसू गिरा रहा है। काश मेरे पास रहने को एक अच्छा मकान होता, काश मेरे घर खाने का कुछ साजो सामान बिस्तर होता। मैंने तो पूरी जिंदगी मिट्टी को बिस्तर बनाया, तब कौन है इनके आका ने या अबा तुराब कहकर अली को पुकारा। हमने पूरी जिंदगी अपने
बाहों को तकिया बनाया। आज रसूल करीम ने अपनी फातिमा की का मंसूब मांगा है। अली इसलिए रो रहा है कि काश अली के पास एक अच्छा सा घर होता, कुछ चीजें होती तो मैं पहुंच जाता। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम भी आ गए, सैयदना उस्मान गनी भी आ गए। और जब तीनों इकट्ठा हो गए तो तीनों ने हाथ पकड़ा और पकड़कर कहा, ए अली रोते क्यों हो, वो तो सखी हैं, अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोल दो, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। ऐसा सखी तो जमीन पर रब ने दूसरा बनाया ही नहीं, जो अपने दुश्मन को माफ भी कर दे और अपनी दुश्मन की तलवार भी। वाह 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 वाह। ऐसा सखी आसमान ने देखा ही नहीं। चलो चलो, अब आगे आगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उनके पीछे फारूक आजम, उनके पीछे उस्मान गनी और तीनों के पीछे मौला अली। तीनों के पीछे मौला अली। ए बाबू बैठ जाओ प्लीज। तीनों के पीछे मौला अली। चारों जब एक साथ हाजिर बारगाहे रिसालत माब हुए तो सलाम अर्ज करने के बाद चारों चुप। एक तरफ सैयदना अबू बकर, दूसरी तरफ सैयदना फारूक आजम, तीसरी तरफ सैयदना उस्मान गनी, सबके पीछे निगाहें नीची किए शर्मो हया का पुतला बने मौला अली। आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अल्लाह अकबर। ए अबू बकर बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। लेकिन गैरत जबान खोलने नहीं देती। बोले तो कैसे बोले, जबान खोले तो कैसे खोले। आकाए करम फरमाते, ए उमर तुम तो कुछ बोलो। ये भी खामोश। क्या बात है उस्मान, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। उस्मान गनी भी हया का पुतला बने हैं। अचानक होंठे मुस्तफा पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और आकाए रहमत फरमाते, ए अबू बकर जो तुम लोग अपने दिल में छुपा कर लाए हो, जिब्रील थोड़ी देर पहले बता कर चले गए। वाह 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 वाह। अब तो बोल यार, अब तो बोल यार, तवज्जो करो। वाह 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 वाह। क्या अब तो बोल। वाह 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 वाह। थोड़ी देर पहले जिब्रील बता गए हैं और यही तक नहीं, बल्कि मेरी बेटी फातिमा का मंसूब रब ने अली से मुकम्मल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसको यही रोक लो। महरे फातिमी की बात खूब होती है, लेकिन जहेज फातिमी पर गुफ्तगू कोई नहीं करता। महरे फातिमी हर बेटे के बाप को याद है, लेकिन जहेज फातिमी किसी बेटे के बाप को याद नहीं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप अपनी नस्लों को बचाने के लिए खुद तैयार होवो, खुद तैयार होवो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद देखकर बेपनाह मुसर्रत हुई है और ये तो तय है कि तेरे बलियावी ने जब जब बोला है तब तब हंगामा हुआ है। इसलिए मैं 2 महीने से बोला ही नहीं।